तो हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है 10 के सीज़न 2 के एपिसोड 12 में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि यहाँ मोमो का घर एक रोबोट में कन्वर्ट हो जाता है, पर किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार उसे चलाना कैसे है। और वो सभी लोग अलग अलग बटन्स को दबाने की बात करने लगते हैं। तभी कीटा बोलता है कि सभी लोग शांत हो जाओ, मैं इसकी मैनुअल चेक करके बताता हूँ। तभी कीटा कहता है कि रुको ज़रा, ये तो काफ़ी कमाल की बात है। इसकी एनर्जी 5 गुना ज़्यादा है। तो सभी लोगों को समझ आ जाता है कि कीटा से कुछ नहीं होने वाला है, जिस वजह से मोमो सभी को अपना अपना मनपसंद बटन दबाने के लिए कहती है, जिस वजह से बटन दबाते ही पूरा रोबोट टूटना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ बेचारा ओकारुन तो इंजेक्ट ही हो जाता है। तब यहाँ काइजू अभी भी उनकी तरफ बढ़ रहा होता है, और कीटा को वो एक लीवर दिखाई देता है, जिसे देख खींचते ही वो एक रोबोट आगे बढ़ने लग जाता है। पर बैलेंस बिगड़ने के कारण वो नीचे गिर जाता है। तभी कीटा फिर से उस रोबोट को खड़ा करता है, पर वो रोबोट खड़ा होने की जगह वहाँ पर बैठ जाता है, जिस वजह से काइजू आकर उसे एक लात मारता है, जिससे मोमो के कॉकपिट में एयर बैग्स खुल जाते हैं और वो काइजू इस रोबोट को उड़ाकर दूर गिरा देता है। तब वो काइजू अपनी पूंछ से उस रोबोट को पकड़ लेता है और उसे गोल गोल घुमाना स्टार्ट कर देता है। तब यहाँ ओकारुन तो इंजेक्ट होने के बाद ओकारुन के चेयर में से पैराशूट खोल जाता है, और वो पीछे मुड़कर देखता है कि काजू उस रोबोट को बहुत बुरी तरह मार रहा होता है, जिस वजह से ओकारुन अपनी चेयर से आज़ाद होके मोमो के बारे में सोचने लग जाता है। तो यहाँ एविल आई अपने रोबोट से बाहर आ जाता है और ज़ोर ज़ोर से फ्रीडम फ्रीडम चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। पर तभी वो काइजू एविल आई के ऊपर पैर रख देता है और जोर जोर से चीखना स्टार्ट कर देता है। तभी एविल आई उस काइजू का पैर उठाकर उसे नीचे गिरा देता है, पर उस काइजू के नीचे गिरते ही हवा का जोरदार प्रेशर आता है, जिस वजह से एविल आई दूर जाके गिरता है। तब होकारुन एविल आई के पास चला जाता है। तब एविल आई कहता है कि यार तुमने करा, इसका मतलब हम दोनों अब लड़ाई लड़ सकते हैं। तभी होकारुन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, अभी इसका टाइम नहीं है। तब वो काइजू रोबोट के ऊपर लेज़र बीम से हमला करने लगता है, जिस वजह से ओकारुन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो मोमो और बाकी सभी लोगों को कैसे बचाए। तब एविल आई को जैसे ही पता चलता है कि वो काइजू बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो उसके साथ लड़ने की बात करने लग जाता है। और ओकारुन भी ये सोचने लग जाता है कि अगर अब इसको हराना है, इन सबको बचाना, तो एविल आई की मदद तो लेनी ही पड़ेगी। पर तभी वो काइजू ओकारुन के ऊपर पैर रखने लगता है, पर वो रोबोट उस काइजू को रोक लेता है। और कीता कहता है कि अब मुझे समझ आ गया है कि इस रोबोट को कैसे चलाना है। अगर ये रोबोट नैनो स्किन से बना है तो मुझे सिर्फ विजुलाइज करना होगा, और मेरे लिए तो ये बहुत आसान है, क्योंकि मैंने हमेशा रोबोट को चलाने का सपना ही देखा है और मैंने इसे 10,000 बार इमेजिन किया है। तब हम देखते हैं कि कीता की इमेजिनेशन की वजह से वो पूरा रोबोट ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मोमो कीटा को अपनी बकवास बंद करने के लिए कहती है, पर कीटा उसकी एक नहीं सुनता है, क्योंकि इस टाइम उसका पूरा ध्यान रोबोट में होता है। तब वो काजू फिर से रोबोट की तरफ बढ़ने लग जाता है, और कीटा भी इस रोबोट की मदद से काजू पर एक पंच मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। तब वो काजू अपनी पूंछ से इस रोबोट को पकड़ लेता है और वो अपनी तरफ खींचने लगता है। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर कीटा उस काइज़ू को मुक्का मारता है, जिसे देखकर एविलाई और ओकारुन को बहुत मज़ा आ रहा होता है। तब कीटा उस काइज़ू को लात मारता है और काइज़ू अपनी लेज़र बीम से रोबोट के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कीटा रोबोट की मदद से डाइवर्ट कर देता है। तब वो काइज़ू रोबोट का हाथ काट देता है, और कीटा उस हाथ को पकड़कर सीधा काइज़ू के ऊपर फेंकता है, जिससे वो काइज़ू नीचे गिर जाता है। और कीटा नैनो स्किन की मदद से उस रोबोट को दोबारा से जोड़ लेता है। तब कीटा उस काइजू को की पूंछ पकड़ के गोल गोल घुमाने लगता है और उसे उठाकर सीधा सिटी में फेंक देता है। तभी कीटा भागते हुए काजू के ऊपर हमला कर देता है, और वो दोनों एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तभी कीटा उस काइजू का मुंह पकड़ लेता है, जिस वजह से वो काइजू रोबोट के करीब आकर लेजर बीम से हमला कर देता है। तब यहाँ हमें कीटा का पास देखते हैं, जहाँ स्कूल के बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे रोबोट खरीदने के वजह से, पर कीटा का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे तो सिर्फ रोबोट से मतलब होता है। तो हमें यहाँ काइजू के हमले की वजह से रोबोट पूरी तरीके से टूट चुका होता है, पर कीटा फिर से उसे जोड़ देता है। और कीटा कहता है कि मुझे किसी की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे रोबोट बहुत ज़्यादा पसंद है और हमेशा से झूलों पर बैठ के इसी चीज़ की तैयारी कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन वो रोबोट को ज़रूर चलाऊँगा। तो इसीलिए रोबोट की मोशन सीक्वेंस के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तब कीटा काइजू पर हमला कर देता है और उसे उड़ाकर दूर फेंक देता है। तब कीटा आसमान में गोल गोल घूम के काइजू के ऊपर हमला कर देता है, और यहाँ ओकारुन और एविलाई भी सिटी में पहुँच जाते हैं।
तब यहाँ काइजू गायब हो जाता है और सीधा रोबोट को पंच मार देता है, जिस वजह से रोबोट नीचे गिर जाता है। तभी यहाँ पे कीटा कहता है कि आखिरकार ये क्या है, क्या वो काइजू इनविजिबल हो गया है? पर इनविजिबल होने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं वो हर एक चीज़ क्रिएट कर सकता हूँ जो मैं इमेजिन कर सकता हूँ। तब वो काइजू फिर से उस रोबोट को मुक्का मारता है, जिससे कि वो रोबोट टूटने लग जाता है और कीटा की कॉकपिट का एयरबैग खुल जाता है। तब काइजू अपनी पूंछ से उस रोबोट को धोना स्टार्ट कर देता है और कीटा उसे रोकने के लिए कह रहा था, ताकि वो इंफ्रारेड स्कोप ऑन कर सके, जिससे कि वो उसको पता लगा सके कि काइजू कहाँ पे है। पर वो काइजू मार मार के उस रोबोट का बुरा हाल कर देता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिस वजह से ओकारुन कीटा को भागने के लिए कहता है। पर कीटा एयरबैग में फंसे होने के कारण वो इंजेक्ट वाले बटन तक पहुंच ही नहीं पा रहा होता है। तब मोमो अपनी पावर से उस काइजू के हमले को रोक लेती है और आयरा अपने बालों से उस काइजू को आसपास से लपेट लेती है, ताकि वो काइजू वहां से भाग ना सके। तभी कीटा कहता है कि ये तुम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया, तो चलो फिर अब तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मतलब कि रोबोट पे छोड़ दो। तब आयरा और मोमो कीटा को उस रोबोट को मूव करने से मना करने लग जाती है, क्योंकि उन लोगों को मोशन सिक्वेंस हो रही थी, मतलब कि गैस उल्टी होने जैसा मन हो रहा था, जिस वजह से उनका बुरा हाल हो गया था। तब कीटा उन्हें रुकने के लिए कहने लगता है, क्योंकि रोबोट अभी भी पूरी तरह से जनरेट नहीं हुआ होता है, जिस वजह से मोमो अपनी साइकिक पावर से उस रोबोट के हाथों और पैरों को जोड़ लेती है और उस काइजू को आसमान में ले जाती है, जिस वजह से ओकारुन और एविल आई एक साथ वहाँ से भागने लग जाते हैं। तब मोमो उस काइजू को गोल गोल घुमा के एक जोरदार उसे धरती पे पटक देती है, जिससे कि वो काइजू हार जाता है और वो छोटा हो जाता है। तब वो लोग अचानक से असली दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और ये सभी लोग शहर के बीचों बीच होते हैं और इतने बड़े रोबोट को देखकर लोग हैरान हो जाते हैं, जिस वजह से मोमो को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार अब उन्हें क्या करना चाहिए। तब कीता मोमो को इमेजिन करने के लिए कहता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि मोमो उस रोबोट का एक यूएफओ में कन्वर्ट कर देती है, एक बेकार सा यूएफओ बना लेती है और वो लोग उड़ते हुए अपने घर वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। जहाँ पर पहुंचने से मोमो और आयरा को मन खराब हो जाता है, मतलब कि उन्हें उल्टी जैसा मन हो जाता है और कीटा इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसे रोबोट चलाने को मिला। तब यहाँ हम देखते हैं कि वो लोग ओकारुन और रिवीलाई को सिटी में ही छोड़ के चले जाते हैं और शहर के सभी लोग उस काइजू को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होने लग जाते हैं और उसकी फ़ोटो खींचने लग जाते हैं, जिस वजह से ओकारुन को समझ नहीं आ रहा होता है और इविलाई को ढूंढने लग जाता है। तब वो देखता है कि इविलाई एक बिल्डिंग में चढ़ गया होता है और वो कहता है कि आखिरकार तुम वहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। तभी इविलाई कहता है कि चुप कर जाओ, तुम मुझे कब से कुछ करने ही नहीं दे रहे हो, हर चीज़ के लिए मना कर रहे हो। तब ओकारुन कहता है कि ये सब कुछ छोड़ो, जल्दी से नीचे आओ, लेकिन यहाँ पे इविल आई कहते हैं कि मैं नीचे नहीं आने वाला हूँ। तब ओकारुन इविल आई के लिए कुछ गर्म खाने के लिए ले लेता है, जिसे खाते ही इविल आई दोबारा से जीजी में कन्वर्ट हो जाता है और ओकारुन जीजी को उस काइजू को उठाकर वहाँ से लेकर जाने के लिए कहता है, जिस वजह से ओकारुन और जीजी उस काइजू को उठा लेते हैं और मोमो के घर की तरफ भागने लग जाते हैं। पर बहुत से लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं, पर वो फिर भी नहीं रुकते हैं और सबको पीछे छोड़ते हुए आखिरकार वो मोमो के घर पहुंच जाते हैं। और जीजी आखिर पूछता है कि आखिरकार ये काइजू है क्या। तभी ओकारुन कहता है कि मुझे भी नहीं पता आखिरकार ये क्या है, फिलहाल के लिए एक अनआइडेंटिफाइड मिस्टीरियस एनिमल है। और कीटा घर से बाहर आता है और कहता है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो और बहुत ज़्यादा यूजलेस हो। तभी यहाँ पे ओकारुन कहता है कि कीटा तुमने इस बड़े रोबोट को मूव करवा के सच में कमाल कर दिया। तभी कीटा कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो उसके बाएं हाथ का खेल था। तभी अकारुण पूछता है क्या मोमो और आयरा ठीक है। तभी कीता कहता है कि मेरी वजह से वो लोग ठीक हैं। फिर वो कहता है कि सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि क्या तुम स्प्लेंडी को काइजू से बचा रहे हो। तभी अकारुण कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं और मोमो बस गोल्डन बॉल को ढूंढ रहे हैं और ये एलियन और घोस्ट उसी गोल्डन बॉल के पीछे ही पड़े हुए हैं, जिस वजह से हमें वो वापस चाहिए। तभी कीता कहता है तो इसका मतलब वो गोल्डन बॉल के ऊपर इस दुनिया का भविष्य टिका है। तभी ओकारुन कहता है कि नहीं, वो इतनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। तभी कीता कहता है कि ठीक है, मुझे सब कुछ समझ आ गया है, अगर तुम ये सब कुछ करने वाले हो तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। तभी ओकारुन कहता है कि नहीं, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जीजी कीटा से बात करने की कोशिश करने लग जाता है, पर कीटा उससे बात करने से मना कर रहा था है। तभी ओकारुन उस काजू का मुंह खोलकर अंदर देखने लगता है, जहाँ पर उसे एक इंसान का पार्ट दिखाई देता है। सभी को लगने लग जाता है कि शायद इस काजू ने किसी इंसान को खा लिया होगा। तभी कीटा जीजी को उस काजू के मुंह के अंदर जाने के लिए कहता है, पर जीजी ऐसा करने नहीं चाह रहा होता है, जिस वजह से ओकारुन खुद उसके अंदर चेक करने लग जाता है, क्योंकि उसे अपनी गोल्डन बॉल चाहिए होती है। तब ओकारुन देखता है कि उस काजू के मुंह के अंदर एक जिप लगी होती है,
जिसे खोलते ही हम देखते हैं कि उसके अंदर एक एलियन गर्ल होती है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, जिसे देखकर सभी लोग यहाँ पे हैरान हो जाते हैं। तब यहाँ मोमो नैनो स्किन के एक टुकड़े को लेकर बाहर आ जाती है और कीटा को उसके घर को फिक्स करने के लिए कहने लग जाती है। पर तभी वो देखती है कि ओकानन उस एलियन गर्ल को किस कर रहा होता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और मोमो का दिल टूट जाता है। और इसी फीलिंग की वजह से नैनो स्किन के अंदर भी प्रोसेस हो जाती है, जिससे कि मोमो का घर पूरी तरीके से उड़ जाता है। और गाइस, ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है और साथ में डेन डेन का सीज़न 2 भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सीज़न 3 के बारे में अभी कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुई है, बस ये बता दिया गया है कि सीज़न 3 ज़रूर आएगा, लेकिन कब आएगा इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन डेट नहीं दी गई है। तो गाइज़, जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। तो गाइज़, ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए गुड बाय।